हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू हर्षित ऑनलाइन एजुकेशन। मैं हूं हर्षित और अब मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूं क्लास 10th साइंस का एक न्यू और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है। वैसे तो ये चैप्टर नंबर 10 हुआ करता था जो हमारी पुरानी एनसीईआरटी की बुक थी, लेकिन अब जो न्यू एनसीईआरटी, जो अपडेटेड एनसीईआरटी आ गई है, उसके अंदर ये चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, तो जैसा भी हो आप देख लीजिए। सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बिकॉज इस चैप्टर की अगर मैं आपसे बात करूं तो थ्योरेटिकली, न्यूमेरिकली और डायग्राम, ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो आपको तीनों चीजों पे एकदम अच्छे से कमांड होनी चाहिए और आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए, तभी आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूं और अब मैं चैप्टर के एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। साथ में आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे आप उन ट्रिक्स को अपने क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एकदम सब कुछ मैं आपके लिए एकदम इजी ये चैप्टर करने वाला हूं। राइट, सो प्लीज आप मुझे फॉलो करिए और मेरी इस सीरीज को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो जहां पर हम देखने वाले हैं थोड़ा बहुत लाइट के बारे में और देखेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस वंडरफुल से, इस ब्यूटीफुल से चैप्टर को। ओके, आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं सबसे पहले लाइट क्या होती है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर लाइट नहीं होती तो हम हमारे आसपास की चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते। ठीक है, तो उनको देखने के लिए बेसिकली वी नीड लाइट एंड दैट इज व्हाई लाइट अनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स और थिंग। ठीक है, राइट। सो अब देखते हैं लाइट के बारे में कुछ और पॉइंट्स। लाइट की अगर आपसे बात करूंगा तो लाइट जो होती है क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको हम डिनोट करते हैं ईएमडब्ल्यू से। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली क्या होती है, एक एनर्जी होती है। ठीक है, एनर्जी वेव होती है जो कि क्या करती है, एनर्जी, लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, सो इट इज अ एनर्जी वेव। ठीक है, और कौन सी एनर्जी को ट्रांसफर करती है, लाइट एनर्जी को। ठीक है, अच्छा, इस चैप्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि जो हम यूज करेंगे आगे भी, स्पीड ऑफ लाइट। तो आप इसको नोट करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता होनी चाहिए, जो कि होती है, कितनी होती है, देखिए 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट और इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल सी से थ्रू आउट द चैप्टर। ठीक है, तो दिस इज द थिंग बेसिकली जो आपको बाय हार्ट होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, बिकॉज डायरेक्टली एग्जाम में पूछा भी जाता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे यूनिवर्स में सबसे फास्टेस्ट स्पीड जो है वो किसकी होती है, हमारी लाइट की होती है। इससे तेज स्पीड किसी की भी नहीं है इस पूरे यूनिवर्स के अंदर। राइट, सो द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और 10⁸ को आपको पता होगा कैसे लिखेंगे आप, तो देख लीजिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस इज हाउ द स्पीड ऑफ लाइट इज। तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा है ये स्पीड। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स बेसिकली जो आपको लाइट के बारे में पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरफ और हम देखेंगे फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, नाम से लग रहा होगा, रिफ्लेक्शन मतलब लाइट का रिफ्लेक्ट होना। ठीक है, लाइट हमारी एक सरफेस पे स्ट्राइक करेगी और वहां से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन को नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आती है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो नोट करेंगे, व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस and then returns back to the same medium is called reflection of light। ठीक है, सो यहां पर आपने डेफिनेशन नोट कर ली होगी। अब अपन देखते हैं इसको, समझते हैं कि डायग्रामिकली बेस्ड समझते हैं कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए यहां पर मेरे पास ये सरफेस है मेरा। ठीक है, दिस इज माय सरफेस और इसको मैंने क्या कर दिया, एक तरफ से मैंने इसको बेसिकली पॉलिश कर दिया। ठीक है, सो दिस इज माय रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां पर मैंने ऊपर एक मीडियम मान लिया जिसको बोलते हैं मीडियम 1 और नीचे जो दूसरा मीडियम है उसको मैंने मान दिया मीडियम 2। ठीक है, ओके, अब यहां पर मैंने क्या किया, देखिए इस पॉइंट पे लेट सपोज मुझे रिफ्लेक्शन करवाना है, यहां पर मेरी लाइट की रे आने वाली है, तो इस पॉइंट से मेरे को क्या करना है, परपेंडिकुलर डैश लाइन खींचनी है। ठीक है, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एज नॉर्मल। ठीक है, इस परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलेंगे अपन, नॉर्मल। क्लियर, ओके। सो नाउ अब मेरी यहाँ पे क्या होगी, लाइट की एक रे आएगी। देखिए, तो यहां से देखिए मैंने स्टार्ट करा और यहाँ पे लेट सपोज मेरी लाइट की रे आ गई। ठीक है, दिस इज माई लाइट की रे, जिसको अपन क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, नोट करेंगे, इंसिडेंट रे। दिस इज माई इंसिडेंट रे। ठीक है, बिकॉज ये इंसिडेंट कर रही है। अब इसने क्या किया, इस पॉइंट पे इंसिडेंट किया। ओके, तो अब ये इंसिडेंट रे जो इस नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी, उस एंगल को हम नाम देंगे एंगल आई।
नोट करेंगे। ध्यान रखना एंगल जो बनाना है वो नॉर्मल से बनाना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से नहीं बनाना है। इंसिडेंट रे का एंगल नॉर्मल से लेना है। हमने लेट सपोज उसको मान लिया एंगल आई, ठीक है। जहां पर हमारा एंगल आई क्या होगा, यहाँ पर आप नोट कर लेंगे व्हाट इज एंगल आई। बेसिकली एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। दिस इज एंगल आई। नाउ जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि जब लाइट रे एक स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो वापस सेम मीडियम के अंदर चली जाएगी। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर जानना है कि जब लाइट जिस मीडियम से आती है रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस सेम मीडियम के अंदर ही चली जाएगी, नेक्स्ट मीडियम दूसरे मीडियम के अंदर नहीं आएगी, ठीक है। तो यहां से देखिए मेरी लाइट इस मीडियम से आ रही थी, मतलब मेरी लाइट इसी मीडियम के अंदर वापस जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है। तो मेरी लाइट इस तरीके से बेसिकली चली गई, ठीक है। सो दिस इज, और इस रे को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। देखिए इन सब पॉइंट को नोट करेंगे बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये जो इस नॉर्मल से एंगल बनाएगी, उस एंगल को हमने क्या मान लिया, एंगल आर, ठीक है। व्हाट इज आवर एंगल आर, नोट करेंगे एंगल आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली दिस इज बेसिकली द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी होगी और ये डायग्राम बेसिकली बना के आना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज आवर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको आप लिख सकते हैं दिस इज आवर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। पूरा आपको लेबल भी करना आना चाहिए बिकॉज एग्जाम में दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके। डेफिनेशन के अंदर भी बोला गया है कि जब लाइट एक मीडियम से आती है तो दोबारा सेम मीडियम के अंदर ही चली जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। सो इसको नोट करेंगे। अब हम देखते हैं हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। सो आई स्टूडेंट्स अब देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया व्हाट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज, ठीक है, जिसका डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है, देखिए। अब देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो पहली जो लॉ होगी, ठीक है, दिस लॉज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ जो होती है वो क्या होती है, देखिए हमारी, कि ये जो हमारे दो एंगल बने दैट इज एंगल आई और एंगल आर। एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो पहली लॉ हमारे को क्या कहती है, हमारा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज आवर फर्स्ट लॉ। क्या बोला फर्स्ट लॉ ने, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब हमारे ये जो दो एंगल बन रहे हैं, एंगल आई और एंगल आर, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो सिंपल आप लिख सकते हैं कि एंगल आई शुड बी इज इक्वल टू एंगल आर। सो दिस इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी इजी। नाउ अब देखते हैं सेकंड लॉ। हमारी सेकंड लॉ की अगर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास तीन रे हैं। कौन कौन सी तीन रे हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, तीन ही रे हैं। देखिए अगर मैं आपसे बात करूंगा तो तीनों रे जो है वो एक ही मीडियम के अंदर लाई हो रही है, ठीक है, मतलब एक ही प्लेन के अंदर है। देखिए इस प्लेन के अंदर सारी रे नहीं है ना, इसी प्लेन के ऊपर वाला जो प्लेन है मेरा, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर वाला जो सरफेस है या जो भी मीडियम है उसके अंदर ही मेरी ये तीनों रे लाई कर रही है, ठीक है। तो दैट इज द सेकंड लॉ। हमारे पास तीन रे हो गई हमारी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक है, ऑल नॉर्मल, ठीक है। तीनों जो है ऑल लिखेंगे यहाँ पे, ऑल लाई इन सेम प्लेन, या फिर आप लिख सकते हैं मीडियम भी, ठीक है। सो दिस इज आवर सेकंड लॉ। सो पहली लॉ तो बहुत इजी थी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और जो सेकंड लॉ है वो क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ऑल लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। तीनों जो है वो किसके अंदर लाई कर रही है, एक ही मीडियम के अंदर लाई कर रही है, एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रही है, ठीक है। सो दीज आर द टू लॉज एंड दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड राइट द व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मेक श्योर दैट दिस डायग्राम आल्सो आपको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर आपको डायग्राम बनाने के लिए बोले या नहीं बोले, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। सो गाइस अभी तक आपको समझ में आ गया होगा दैट व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आइए अब देखते हैं कुछ उसके ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। देखिए
पहले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे को क्या बोला है, दिस इज अवर नॉर्मल, ठीक है, और हमारी जो इंसिडेंट लाइट है इस बार वो नॉर्मल से ही आ रही है, ठीक है, जो हमारी इंसिडेंट लाइट है इस बार वो हमारी नॉर्मल से ही आई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर बोला है कि आप मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए कितना होगा, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए कितना होगा। ये दो चीजें हम आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछी है, ठीक है। तो देखिए जब भी हमारी लाइट की रे जब हमारी नॉर्मल से इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, ये जो केस होता है किसका होता है, आप नोट कर लेंगे, नॉर्मल इंसिडेंस का, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है, दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन मेरी इंसिडेंट लाइट रे है, तो हम एंगल कहां से मेजर करते हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में एंगल मेजर करते हैं, लेकिन अभी तो दोनों एक के ऊपर एक ही है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे का और नॉर्मल रे का दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, जल्दी से बताइए कितना एंगल होगा, सिंपल सा दिख रहा होगा आपको, कितना होगा, एंगल 0 होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया मेरा, 0 डिग्री। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारी हमने फर्स्ट लॉ क्या पढ़ी थी, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई जो होगा वही हमारा क्या होगा, एंगल आर के इक्वल होगा, ठीक है। सो एंगल आर भी कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। सिंपल क्वेश्चन एकदम, नोट कर लेंगे, ओके। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सिंपल सा आपको एक डायग्राम बना के दिया हुआ है और आपको बोला है कि इसने इंसिडेंस एंगल दिया हुआ है और आपसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ रहा है। तो दैट इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि एंगल ऑफ आई और एंगल आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो एंगल आर कितना हो जाएगा, एंगल आई के बराबर, और एंगल आई कितना दिया है मुझे, 30 डिग्री दिया है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। कैसा लगा आपको वीडियो? आज के वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया दैट व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे मिरर्स, जहां पर हम देखेंगे कि कैसे मिरर्स के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को जल्दी से जल्दी शेयर करें, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, और मैं आपको एकदम अच्छे से यहाँ पर एक एक चीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय करें और पढ़ाई करते रहें।